फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में जर्नल को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने दो वीडियो में ऑलरेडी आपको ये सिखाया था कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं और जर्नल में एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि जब भी जर्नल में एंट्री की जाती है तो उसके अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अकाउंटिंग इक्वेशंस में कैपिटल, असेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो हम डिटेल में एक एग्जांपल्स के साथ हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है उसको भी समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 23 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, वन बाय वन करके एक एक ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल के साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन भी पास करना सीखेंगे। पहली एंट्री है परचेज। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹70,000। मोहन ने 70,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसको अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशंस भी करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाई थी, वो है डीलर टेक्निक, जिसको कि मैंने अपने वीडियो में इसको बना करके अपने चैनल पे डाली हुई, उसको आप देख सकते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि DEA का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। DEA डिविडेंड, एक्सपेंसेस, असेट्स, LER लायबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल या रेवेन्यू। तो इसका बैलेंस डेबिट होता है। जब भी इंक्रीज करेगा आप डेबिट करोगे, जब ये डिक्रीज करेगा तो आप क्रेडिट करोगे। LER का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब इंक्रीज करेगा तो आप इसको क्रेडिट करोगे, जब डिक्रीज करेगा तो आप इसको डेबिट करोगे। तो हम इसको फॉलो करेंगे। हमेशा स्टूडेंट आप यह ध्यान में रखना कि जब भी जर्नल एंट्री आप लगाते हो तो जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप ये समझ के करना कि ये हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो आपकी जर्नल एंट्री जल्दी सॉल्व होगी। तो इसमें पहला हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें बिजनेस स्टार्ट जब हुआ तो बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो कैश इसमें आया, मतलब एसेट आपका इंक्रीज किया, क्योंकि कैश क्या है, हमारा एसेट है। तो इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट DR। सिमिलरली जब हम मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो इधर कैश गया तो उधर कैपिटल भी इंक्रीज किया, तो टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। अमाउंट यहाँ पे 70,000 रुपीज़ डाल देंगे और 70,000 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस बहुत कम है। अब आगे बढ़ते हैं। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000 रुपीज़। हमने उधार पे माल खरीदा। तो जब भी हम उधार पे माल खरीदते हैं तो जिस पर्सन से खरीदते हैं वो पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और परचेस, तो परचेस में क्या होता है कि जब भी हम परचेस करते हैं गुड्स को तो हम कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, उसको हम परचेस लिखते हैं। परचेस क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं तो उसको हम सेल करते हैं। तो जितनी भी लागत हमारी लगती है उस गुड्स को परचेस करने में, वो लागत हमारी एक्सपेंसेस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट DR। परचेस अकाउंट DR करेंगे और टू क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम नहीं किसी का दिया हुआ है। तो जब नाम नहीं दिया होता तो सिंबॉलिकली हम क्रेडिटर ही लिखते हैं। तो परचेस अकाउंट DR टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दीजिए 14,000 रुपीज़ और यहाँ भी हम 40,000 रुपीज़ इंटर कर देंगे। अब इन दोनों अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या इफेक्ट आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस में असेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है तो इसका इफेक्ट असेट्स पे पड़ेगा और साथ में लायबिलिटीज और कैपिटल पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने कैश बिजनेस में कैश आपने इन्वेस्ट किया तो एक तो आपके बिजनेस में कैश आया तो आप यहाँ पे आपका कैश इंक्रीज करेगा और सेकेंडली यहाँ पे आपका कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल हो गए। परचेज जब आपने किया तो आपके जब आपने परचेज किया ये एक्सपेंसेस तो है, लेकिन कोई गुड्स जब आपके बिजनेस में आया तो वो गुड्स आपके स्टॉक में ही तो जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, स्टॉक मेंटेन करता है गुड्स की, चाहे वो
गुड्स रीसेल करने के लिए हो या फिर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल हो, तो उस रॉ मटेरियल का भी स्टॉक मेंटेन करता है। तो यहाँ पे स्टॉक हमारा 14,000 रुपये से इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, और साथ में हमारा क्रेडिटर जो है इंक्रीज़ कर गया 14,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो गए। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन के विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ ₹1700। आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया, तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। तो यहाँ पे ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो ड्राइंग को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट DR, बिजनेस से कैश निकला तो यानी हमारी एसेट्स कम हो गई, तो एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लीजिए आप लोग 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए तो आपका कैश जो है माइनस हो गया 10,000 रुपीज़, ठीक है। और सिमिलरली आपकी कैपिटल भी क्या हो गई, माइनस हो गई, क्योंकि हम बिजनेस से पैसा निकालें तो हमारा कैपिटल भी रिड्यूस होगा ड्राइंग के रूप में और कैश भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने परचेस किया तो इस केस में परचेस अकाउंट DR हो जाएगा, परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दीजिए आप लोग 10,000। पेड वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे वेजेस हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो हम वेजेस अकाउंट DR कर देंगे। और बिजनेस से क्या वापस जा रहा है, कैश वापस जा रहा है, तो कैश जब जा रहा है तो हमारी एसेट्स कम हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लीजिए 300 हो गया और यहाँ पे 300 हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, परचेस आपने किया तो 10,000 से स्टॉक आपका बढ़ गया और सिमिलरली आपका कैश 10,000 रुपीज़ से कम हो गया, और ये दोनों प्लस माइनस ख़त्म हो गए, तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल हो गई। यहाँ पे एक्सपेंसेस में वेजेस 300 हमने पे किया। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स की, जब भी आप इनकम या एक्सपेंसेस बिजनेस में होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कैपिटल पे पड़ता है, ठीक है, या कोई प्रॉफिट होती है तो भी उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो यहाँ पे कैश में आपने पेमेंट किया तो 300 आपका कैश में से माइनस हो जाएगा और 300 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को अब पेमेंट यहाँ पे किया तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। क्या पेमेंट किया हमने, कैश में पेमेंट किया तो एसेट्स यहाँ पे कम हो गया तो हम क्रेडिट कर दिए। अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आप इंटर कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पे क्रेडिटर का आपने पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर हमारा 10,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ कर गया और साथ में जो कैश हमारा है वो भी डिक्रीज़ कर गया, तो दोनों तरफ आपका इफेक्ट इसमें आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार ₹15,000। हमने गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे, जिसको भी हम सेल करते हैं क्रेडिट पे वो हमारा क्या बन जाता है, डेप्टर बन जाता है। तो डेप्टर हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स यहाँ पे बढ़ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर अकाउंट DR। अगेन इस क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है, नाम हमेशा लिखना चाहिए क्योंकि ऐसे किसी को भी आप पैसा नहीं दे सकते हो, आपके पास कोई भी आएगा तो ऐसे किसी को पैसा नहीं दोगे या किसी को आप पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो डेप्टर अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट आप इसमें एंटर कर देंगे 15,000 रुपीज़, 15,000। अब इसमें क्या हुआ, डेप्टर हमारा एसेट्स है तो हम डेप्टर में 15,000 रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे, 15,000 एट पार का मतलब होता है कि जितने लागत का हमारा गुड्स था उतने ही लागत पे हमने माल को सेल कर दिया। तो इसकी जो एंट्री होगी सिंपल डेप्टर अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक तो डेप्टर 15,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ करेगा
और साथ में जो स्टॉक है, स्टॉक 15,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जितने का स्टॉक है उतने ही का आप सेल कर रहे हो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 3000 एंड सेल प्राइस 4000। यहाँ पे जो गुड्स की जो कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है, लेकिन सेल की जो प्राइस है वो 4000 है। इसका मतलब कि 1000 रुपीज़ प्रॉफिट पे हमने इस गुड्स को सेल किया। तो इसकी एंट्री हम करेंगे। जब आप कैश में सेल करते हो तो आपके पास कैश आता है, तो कैश आता है तो मतलब आपकी एसेट्स बढ़ती है, तो बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो। और रेवेन्यू का आइटम्स है तो यानी आपका सेल्स जो है इंक्रीज़ कर रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप सेल्स अकाउंट में डाल दोगे और एंट्री 4000 रुपीज़ यहाँ एंट्री आपकी हो जाएगी। इसके बाद कैश आपका इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे 4000 रुपीज़ आप इंक्रीज़ कर दोगे। और सेल्स अकाउंट में आपको ये ध्यान रखना है कि हमने स्टॉक 3000 रुपीज़ आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से कैपिटल आपका 1000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4000 आपने कैश रिसीव हुआ, उसमें से 3000 माइनस कर दोगे तो आपका 1000 इक्वल टू 1000 दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। परचेस फर्नीचर फॉर ₹500। फर्नीचर एसेट्स होता है बिजनेस के लिए, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है मतलब एसेट डिक्रीज कर रही है तो आप क्रेडिट कर दोगे, अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दोगे 500। अब यहाँ पे एक हमारा एसेट्स और जुड़ गया है, वो जुड़ गया है फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर हम 500 रुपीज़ से इंक्रीज कर देंगे और हमारा कैश यहाँ से 500 रुपीज़ का कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो गए, यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस इक्वल हो गया और लाइबिलिटी हमारी एसेट्स इक्वल हो गई। तो जब एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को जब आप दोनों को जब लास्ट में जब आप जोड़ते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब कि जर्नल एंट्री में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करनी है, साथ में अकाउंटिंग इक्वेशंस पास करना है। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो ज़रूर इसको लाइक कर देना फ्रेंड्स, और दूसरों लोगों को शेयर कर देना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।